अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं फरहान हुसैन। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद फरहान, और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 4 क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 शुरू करवाने लगा हूं, जिसको समझने के लिए इस चैप्टर की दो बेसिक डेफिनेशन है जिसको आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर मतलब एक्सरसाइज करवाने से पहले आप लोगों को ये इसकी दो डेफिनेशनें करवाता हूँ। तो पहली डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन। ए रैशनल फ्रैक्शन nx बटे dx विद dx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल nx इन न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल dx इन द डिनोमिनेटर। क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आए जिसके अंदर ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री मतलब न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल आएगा, अगर वेरिएबल की पावर आपकी कम हो और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा हो, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या नाम देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए रैशनल फ्रैक्शन nx बटे dx विद dx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड improper fraction if degree of the polynomial nx in numerator is equal to or are greater than degree of the polynomial dx in the denominator। ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर न्यूमिनेटर में, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री पावर डिनोमिनेटर की पावर के दो अगर इक्वल हो, या डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से कम हो, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी हम उसको क्या नाम देंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये थी दो डेफिनेशन। अगर किसी बच्चे को इसके हवाले से कोई परेशानी हो या ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा। चलें एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3। सवाल शुरू करवाने से पहले हमेशा मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ कि बेटे जब भी आप लोगों ने 4 चैप्टर का सवाल करना हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि दिया गया क्वेश्चन आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। वो कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम हो तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक डिग्री मतलब ये x और ये x ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे डिग्री ज़्यादा होगी और ऊपर डिग्री कम हो गई, तो ये आपकी क्या बनती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमने सबसे पहले 4.1 की निशानी ये है कि उसके अंदर दो लीनियर फैक्टर आएंगे, और लीनियर फैक्टर क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर होती है 1। तो आपने उनको लिखते वक्त पहले लीनियर फैक्टर को a के नीचे लिखना है, दूसरे लीनियर फैक्टर को b के नीचे लिखना है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं? तो मैं उनको बता देता हूँ जी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे a इधर लिख दें चाहे b इधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले अब मैं लिखवाने लगा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with x plus 1 x minus 3 on both side। x plus 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप अब तो मैंने कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जब स्टेप आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, हम लोग डायरेक्ट करके चलेंगे। मतलब मेरा काम है बच्चों के लिए आसानी पैदा करना, ना कि मुश्किलात सिर्फ पेज भरने के लिए लंबे लंबे सवाल करवाना। जो सेम है उनको लिखते हैं। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हो गया, x माइनस 3 से x माइनस 3, x प्लस 1 से x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3। अब जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3 और b इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
अब हमने इसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ओवर से ख़त्म करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग ए और बी की जो हमने अननोन वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है ए और बी, अब उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए के नीचे जो नंबर लिखा होगा उसको पुट कर देना है 0। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, और इसको हमेशा पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 2 में। चले जहाँ जहाँ पे x आ रहा है -1 +1 -7 -9, ये a इंटू -4, और ये देखिए 1 -1 0। अब नेक्स्ट सवाल जब भी आएंगे तो इसमें मैं ये वाला स्टेप क्या कर दूंगा, डायरेक्ट 0। क्यों? क्योंकि जब आपने a की वैल्यू निकालनी होगी तो b वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। -16, यहाँ से ये आ गया आपका a की वैल्यू आ गई। अब हम लोग b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के नीचे वाली वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। इसको भी किस में आपने पुट करना है, एज यूजुअल जैसे हम 2 में पुट कर रहे हैं, 2 के अंदर पुट कर देंगे। 3 माइनस 9, 3 माइनस 3 प्लस b, और ये 3 प्लस 1, 21 माइनस 9, ये देखिए फिर 3 माइनस, अब देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए a की ये वैल्यू क्या हो गई है 0। तो अब हर सवाल में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये 12 4b, और यहाँ से b आपका कितना निकल आया 12/4, ये आ गया आपका b आ गया। ये b की वैल्यू, a की वैल्यू भी हमने निकाली है, b की वैल्यू भी, सिंपल सा सवाल सॉल्व हो गया। अब लास्ट स्टेप जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि हमने इनकी वैल्यूज़ को वापस रिप्लेस कर देना अपने सवाल में। फ्रॉम 1, a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4/x प्लस 1, b की वैल्यू आपने लिया 3, और ये x माइनस 3। ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखें, पहले तो चेक करते हैं प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। तो ये देखें, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 1, मतलब नीचे डिग्री ज़्यादा ऊपर डिग्री कम है। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। आज ये हमने देखा कि पिछले सवाल के अंदर हमारे पास थे लीनियर फैक्टर, इधर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, लीनियर फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद जाके हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। x² प्लस 2x माइनस 3 फैक्टर बनाने, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें। मैं रफ में करवा देता हूँ, और मेरा जो फैक्टराइजेशन करवाने का तरीका वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ भी आएगा। इतना आसान है कि नील मतलब जो वीक से वीक बच्चा भी होगा ना, इंशाल्लाह वो भी ये तरीका क्या कर लेगा, समझ लेगा। करना क्या, पहले नंबर को पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लें। उसके बाद लास्ट टर्म का साइन देखें, आखिरी टर्म का साइन देखें, वापस आते हैं, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, साइड पे लिख दें। उसके बाद लास्ट नंबर का साइन देखें, अगर वो माइनस हो तो आपने इस नंबर से ऊपर जितने नंबर आते हैं उनकी टेबल्स पढ़ते जाएं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 से ऊपर क्या आता है 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 3। ये आपके आगे मतलब 3, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया, उनको ऐड करें तो बीच वाला नंबर आ रहा है 3 + 1 4 होता है, वो तो नहीं आता। माइनस करें 3 - 1 करने पे आंसर आता है 2। तो इसके फैक्टर बन गए x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, और ये आ गया x माइनस 1 और x प्लस 3। तो हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए हैं, x माइनस 5 और x माइनस 1, x प्लस 3। ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब इन फैक्टरों को जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया ना, सेम ऐसे ही हल करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। बस उसके अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी हम लोग उसको स्किप कर देंगे। x माइनस 5 a ओवर x माइनस 1 b ओवर x प्लस 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x माइनस 1 और x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्ट लिखने लगा हूं, क्योंकि हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, a के साथ b वाली वैल्यू और b के साथ a वाली वैल्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर
1। फिर मैंने आपको कहा था नेक्स्ट ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे जो वैल्यू पड़ी है उसको क्या कर देना, 0x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगा हूँ, 1 - 5 इज इक्वल टू ए 1 + 3, और मैंने आपको क्या कहा था, जब ए की वैल्यू निकालनी हो तो आपने उसके साथ जो वैल्यू होती है बी वाली वो क्या हो जाएगी, 0, -4 4a, तो यहाँ से -4/4 -1 इज इक्वल टू ए। ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए पुट x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, और इसको भी किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। -3 - 5 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -3 - 1 -8 - 4b -8 डिवाइडेड बाय -4, ये आपका आ गया b। ले जी, देखिए कितनी जल्दी सवाल सोल्व हो गया। बस आपने एक ही रूटीन याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप होता है उसमें ए के साथ बी वाली, बी के साथ ए वाली लिख दें और आपका सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 से, चलें जगह इशू होने की वजह से मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। फ्रॉम 1 ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, -1/x-1, और बी की वैल्यू क्या निकाली है, 2/x + 3, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 4.1 के पहले जो 4 सवाल है, आप लोगों को जिसमें से मैंने 2 सवाल करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फिर भी किसी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बाकी सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग, जिन बच्चों को मैथ में मुश्किलात हैं, वो उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके। बस सलाम, थैंक यू, शुक्रिया।